Hello students, my name is Nikhil Arora and welcome back to my YouTube channel. इस वीडियो के अंदर आप कवर करांगे जी पीटी रीडिंग के अंदर जो एक पार्ट है रीऑर्डर पैराग्राफ। सो गाइस अगर तुसी स्ट्रगल करते पे हो पीटी के अंदर तुसी कॉन्टैक्ट कर सकते हो सामने दिते गए नंबर के उपर, क्योंकि असी देवांगे तुहानू प्रूव्ड टेक्नीक्स ते वधिया कोचिंग 1-to-1 क्लास ताकि तुहाडे सारियां चीज़ां पल्ले पै जावे, कंसैप्ट क्लीयर हो जान ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ, ਮਲਟੀਪਲ ਆਨਸਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਸਿੰਗਲ ਆਨਸਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰੀਡਿੰਗ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਰਟ ਆਂਦਾ ਜੀ ਰੀਆਰਡਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। इन्हां विच्चों जिहड़े दो सैक्शन हैगे आ मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर वो नैगेटिव मार्किंग है, उन्होंने तुसीं छड्ड ही दो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो। जे तुहाडा टारगेट 7 या 7.5 ईच तक हैगा वा, क्योंकि इन्हां नूं छड्डण दे बावजूद भी मेरे कुछ स्टूडेंट ने 8 ईच तक लिते हुए ने। सो गाइस मैं तुहानूं एक दस दिंदा, सारे मॉड्यूल्स आपस च इंटरलिंक्ड हुंदे आ, ठीक है जी। सो जे तुहानूं मल्टीपल चॉइस से दिक्कत आती भी उन्होंने लीव कर दो, बाकी सैक्शनां वाल ध्यान दो, क्योंकि इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। जे 2 मिनट हर एक क्वेश्चन नूं लाओगे तभी तुहाडा टाइम मैनेजमेंट के नाल रीडिंग पूरी कंप्लीट होएगी। ये बच्चे गलतियां करते हैं तो वो मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर के उपर ज़्यादा टाइम लाते तो मुड़ के सानू बाकियां वाल टाइम नहीं मिलता। सो मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर जिहदे नैगेटिव मार्किंग उन्होंने लीव करो, उन्होंने करने की लोड़ ही नहीं, लालच बुरी बला है। जिहड़ी चीज़ साडे कोल हैगी है ज़्यादा चक्करां च पवांगे वो भी हत्थों निकल जाएगी। सो मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर नहीं करने। जे तुहाडा टारगेट 7 ईच या 7.5 या 8 ईच तक भी हैगा ना तां भी नहीं करने, पर मेक श्योर है कि तुसी बाकी सैक्शनां दे विच वधिया परफॉर्म करोगे। सो गाइस पहली गल तां यह है कि जिहड़ा रीऑर्डर पैराग्राफ हैगा ये सारा ट्रिकी हैगा, माइंड गेम हैगा, बहुत ईजी हैगे। अगर तुसी इहनूं पढ़ के करोगे तो तुहाडे जिहड़े क्वेश्चन है वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। आपां 2 मिनट दे विच इहनूं सॉल्व करने की कोशिश करांगे। हुण पहला क्वेश्चन तुहाडी अखां दे सामने है, देखो जी रीऑर्डर पैराग्राफ दे विच की होएगा, तुहानूं इनकरैक्ट सीक्वेंस दे विच ऑप्शन दिते होणगे जिहड़े कि तुहाडी अखां दे सामने हैगे ने, इन्हां नूं असीं करैक्ट सीक्वेंस दे विच लैके आना। मैं एक गल होर, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पेयरिंग बेसिस ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਾउन ਪ੍ਰਨਾउन ਟੈਕਨੀਕ। ਨਾउन ਪ੍ਰਨਾउन ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਨਾउन ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਟੀ ਨੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है जी। प्रनाउन मतलब ही शी इट दे दैम, जेड़े नाउन की जगह ते यूज किए जान उन्होंने आपां कहने जी प्रनाउन। फॉर एग्जाम्पल निखिल इज लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, ही इज बेसिकली फ्रॉम पंजाब। जेड़ा ही है वो मैनू डिनोट कर रहा है, मेरे नाम के थले आया। जे यही चीज मैं ऊपर ला दिंदा ही इज बेसिकली फ्रॉम पंजाब, निखिल इज लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, जेड़ा उपरला ही है वो मेरे वास्ते यूज नहीं किया गया, वो किसी होर वास्ते यूज किया गया। तो सब तो पहला तुसी इंडिपेंडेंट सेंटेंस लभना रीऑर्डर पैराग्राफ के अंदर। इंडिपेंडेंट सेंटेंस वो सेंटेंस है जिहदे अंदर कोई भी प्रनाउन नहीं आएगा, कोई भी ट्रांजिशन वर्ड नहीं आएगा। ट्रांजिशन वर्ड जिद्दां कि बट, नाउ, सो, मोर ओवर, जिहड़े कि किसी होर दे नाल कनैक्टेड ने। आपां एग्जांपल करते हैं, थोड़ा होर समझांगे। सब तो पहला आफ्टर ए क्रैश ही ईवन, ही आ गया, ही जिहड़ा हैगा वो हैगा प्रनाउन, इस करके पहले नंबर ते नहीं आना। उदां ही बी ते सी दे विच भी ही सानू मिल गया, इस करके ये तीनों ऑप्शन पहले नंबर ते नहीं आ सकते। सो बचिया कि साडे कोल चौथा ऑप्शन, चौथे दे विच नाम मिल गया जी तुहानू, आ देखो जी लिंडबर्ग, मतलब ये साडा हैगा नाउन, जेडे ही यूज किए गए हैं वो इहदे वास्ते यूज किए गए हैं। सो एक आ कंडीशन मिल गई कि इहदे विच नाउन मिल गया। दूजी कंडीशन इहदे अंदर तुसीं देख सकते हो बाकी तिन्नां सैक्शनां दे उपर ही हैगा वा, इस करके वो पहले नंबर ते नहीं आ सकते, मतलब पहले नंबर ते साडा आएगा डी। हुण अग्गों कनैक्शन बनाना शुरू करो। हुण इस दे विच की किया गया, देखो अपने फर्स्ट क्लास की गल करता पिया, ठीक है, मतलब फर्स्ट क्लास लैके वो अगे कैरी ऑन की करेगा, आप देखते हैं ए आफ्टर ए क्रैश की गल हो रही है, मतलब जाता ही क्रैश थोड़ा करेगा, एक कोई एक्शन नहीं बनया। फिर बीच गए ही फ्लू द मेल, मतलब वो क्लास लैंदा पे ट्रेनिंग दे विच ए आ सकता वै, क्योंकि वो उड़ान की गल करता पिया। तीजा आ गया ड्यूरिंग हिज टेन्योर, केड़ा टेन्योर? मेल रूट, पहला वो जाएगा रूट के उपर, तभी आप अगे लैके आवांगे।
ਸੋ ਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੀ ਫਲੂ ਦਾ ਮੇਲ ਇਨ ਅ ਡੀ ਹੈਵੀ ਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ A ਤੇ C ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ B ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ flew his mail in a the heavy land, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ after the crash he salvaged bags of mail from his burning, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ during his tenure on the mail route। ਦੇਖੋ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਗਿਆ he flew the mail, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਲ ਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ C ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ C ਤੇ ਬਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A। ਸਾਰਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ D B C A। देखो सारे कनेक्शन बनाओ, मैं दोबारा कह रहे हैं सब तो पहला इंडिपेंडेंट सेंटेंस लभो, फिर उस तो बाद चो कनेक्शन बनाना शुरू करो। हुण मैं गल कीती सी कि इहदे अंदर पेयरिंग बेसिस दे उपर नंबर मिलदे ने। पेयरिंग बेसिस दे उपर किद्दां नंबर मिलदे ने, ध्यान नाल सुनियो स्कोरिंग क्राइटेरिया। एक आ पेयर बन गया D B, तुहानूं एक नंबर मिल जाना, B C दूजा नंबर मिल जाना, C A तीजा नंबर मिल जाना। हुण तुसीं मान लो तुहानूं 3 नंबर मिल गए, हुण तुसीं लाता जी D C A B फॉर एग्जाम्पल, राइट। हुण जिहड़ा D C है ये साडा पेयर सही नहीं हैगा, इहदे नंबर नहीं मिलने। जिहड़ा C A हैगा वो पेयर सही हैगा, इहदे नंबर तुहानूं मिल जाणगे, ते A B जिहड़ा हैगा वो भी तुहाडा गलत हैगा, इहदे नंबर नहीं मिलने। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जे तुहाडे सारे सीक्वेंस गलत हो जाते हैं तुहाडे सारे नंबर कट्टे जाणगे, बट इहदे अंदर तुहानूं पेयरिंग बेसिस दे उपर नंबर मिल सकते हैं। इहनूं आपां कहंदे जी पार्शियल क्रेडिट स्कोरिंग। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਰਮਨ ਇਨਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲੈਂਡ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਿਗਰਡ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ। ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ ਬਟ। ਹੁਣ ਬਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਵਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। फिर उस तो बाद जो दे आ गया, दे मतलब ऊपर किसी ना गल होंदी पई है, इस करके ये भी पहले नंबर ते नहीं आ सकता। मीनवाइल देखो तुहानूं मैं कहा सीगा मीनवाइल आ गया, इन एडिशन आ गया, एडिंग आ गया, एडिशनली आ गया, फर्दर मोर, प्रोबिंग फर्दर, इधर टू कंक्लूड है ना। जेडे ए वाले वर्ड्स ने अगर तुहानूं किते नजर आ जाने हैं, साफ पता लग रहा है कि ये वर्ड किसी ना किसी नाल कनैक्टेड ने, मतलब ऊपर कोई ना कोई गल होई होएगी तदी ए वाले वर्ड इत्थों शुरू होंदे पे ने। सो ये भी ऑप्शन पहले नंबर ते नहीं आया। से फाइनली सानू सब तो ए वाला जिहड़ा ऑप्शन हैगा ये हैगा जी इंडिपेंडेंट सेंटेंस। सो ए ऑप्शन पहले नंबर ते आएगा। हुण ए नूं पढ़ो, इहदे विच की है जर्मन इन्वेशन ऑफ पोलैंड ऑफिशियल ट्रिगर्ड दी सैकंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है जी, वर्ल्ड वॉर की गल होंदी पई, बट पोलिश फोर्सेस कुड नॉट डिफेंड ए लॉन्ग बॉर्डर। ठीक है जी, इन द बिगिनिंग ब्रिटेन एंड फ्रांस वर होपफुल दैट पोलैंड शुड बी एबल टू डिफेंड हर बॉर्डर्स। दे भी नहीं आना क्योंकि ऊपर गल होई नहीं किसी दी। देखो ना दे किहदी गल होई है, जर्मन इन्वेशन ऑफ पोलैंड ऑफिशियल ट्रिगर। ठीक है, दे किसी बंदे नाल लाया हैगा, कोई फोर्स दे नाल लाया हैगा, इहदे अंदर फोर्सेस दी गल हो रही है। मतलब पहले ऑप्शन दे विच फोर्सेस दी गल नहीं हुंदी पई, इस करके जिहड़ा ए तो बाद चों डी तां आना ही नहीं हैगा, ते ई भी नहीं आ सकदा, ते बचिया कि साडे कोल बी सी ते BC बच गए। हाँ जी, हुण ये दोनों चो देखो BC विचों बट आया है, बट उन्हें आना ही नहीं हैगा क्योंकि गल देखो ना किहदी हो रही है। दोनों चो आपां देखिए, आपां जनरल लाइन है जर्मन इन्वेशन ऑफ पोलैंड ऑफिशियल ट्रिगर्ड द सेकंड वर्ल्ड वॉर। इन द बिगिनिंग ब्रिटेन एंड फ्रांस वर होपफुल दैट पोलैंड शुड बी एबल टू डिफेंड हर बॉर्डर्स। देखो इत्थे बॉर्डरां दी गल हुंदी पई है। ठीक है, फिर उस तो बाद जो डिफेंड करांगे, पहला बॉर्डर लगेगा तभी डिफेंड करांगे। सो अखा बंद करके ए तो बाद चो C आ गया, नाल ही साडे को B आ गया। ठीक है, क्यों आ गया? क्योंकि आ देखो इन द बिगिनिंग ब्रिटेन एंड फ्रांस वर होपफुल दैट पोलैंड शुड बी एबल टू डिफेंड हर बॉर्डर्स। बॉर्डर की गल इत्थों होनी शुरू हुई है। फिर बट पोलिश फोर्सेस कुड नॉट डिफेंड ए लॉन्ग बॉर्डर। इत्थे पोलिश फोर्सेस की गल जिहड़ी हैगी है वो नहीं हुई ऊपर ए दे विच, इस करके नहीं आना। साडे को क्या आ गया ACB। हुण अखा बंद करके तुहानूं दस्सिया वा कि पॉलिश फोर्सेस की गल होंदी पई है ते दे आएगा, क्योंकि दे आपां प्लूरल दे नाल लाने हैं, बहुवचन दे नाल लाने हैं जिहदी आपां ज़्यादा गल करदे हैं। ठीक है जी, उस तो बाद जो आंसर आ गया साडे को D ते एंड विच बचा कि E। दूजा क्वेश्चन सॉल्व। अगर तुहानूं नहीं पता लगदा पिया ध्यान नाल समझण दी कोशिश करो, इस तो ऊपर कोई टेक्नीक नहीं हैगी। कनैक्शन बनाओ आपस दे विच, पहला इंडिपेंडेंट सेंटेंस लभो, कनैक्शन बनाओ, फिर गल्लां देखो किद्दां हो रही हैं। तुसीं मेरे नाल जिन्ने मर्जी क्वेश्चन करोगे मैं सॉल्व करवा दांगा, लेकिन मुद्दा यह है कि जे तुहानूं टेक्नीक समझ लग गई ना, तुसीं मेरे तो बाद चों भी कर सकदे हो।
ठीक है। बाकी ये जिन्नी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उन्ना इंपॉर्टेंट है। हुण आपां करदे हां जी थर्ड क्वेश्चन की गल। ओके आ लो जी, ओ जस्ट वेट अ मोमेंट, इत्थे रखते हैं। हुण आ जाओ जी पहले दे विच, द जैपनीज आर वेरी एफिशिएंट एंड सच कंसेप्ट्स एज जस्ट इन टाइम आर ए विटनेस टू देयर एफिशिएंसी। ओके दे रीच, दे दी गल होई, पढ़ना ही नहीं, टाइम गल वेस्ट करना, क्योंकि ये ट्रांजिशन वर्ड है, ट्रांजिशन वर्ड है नाले प्लूरल है। ज्यादा दी जगह ते आपां दे यूज करांगे, ऊपर तो गल होई नहीं किसी बंदे दी, ये तो आना ही नहीं। बट भी नहीं आना, बट दे रीच एफिशिएंसी इन डिफरेंट वे दैट अमेरिकन बिजनेसेस, हजे तक नहीं मिल लगा। फिर द मेन डिफरेंस इज दैट एफिशिएंसी इज ए रेशन एंड इफेक्टिवनेस इज नॉट। सो गाइस हुण ध्यान नाल समझने की कोशिश करो। द जैपनीज आर वेरी एफिशिएंट एंड सच कंसेप्ट्स एज जस्ट इन टाइम आर ए विटनेस टू देयर एफिशिएंसी, द एफिशिएंसी की गल हो रही है। तीजे ऑप्शन च देखो, बट दे रीच एफिशिएंसी इन अ डिफरेंट वे दैन अमेरिकन बिजनेसेस। बी दे विच गल नहीं होंदी भी दे रीच, ठीक है ना, दे रीच एफिशिएंसी थ्रू द रूट ऑफ इफेक्टिवनेस। पहला एफिशिएंसी दा मीनिंग दस्सिया उन्हें, फिर वो दस्सिया कि जेडे अमेरिकन बिजनेस है वो डिफरेंट वे दे नाल सोचते हैं। पहला सिंगल लाइन, फिर उस बाद ओपोजिट कर ली, मतलब ए तो बाद आ गया साडा सी। हुण देखो उस तो बाद की आएगा, बट दे रीच एफिशिएंसी इन अ डिफरेंट वे दैन अमेरिकन बिजनेसेस। फिर बी द डी की आएगा, बी आएगा दे रीच एफिशिएंसी थ्रू द रूट ऑफ इफेक्टिवनेस। द मेन डिफरेंस इज दैट एफिशिएंसी इज अ रेशन एंड इफेक्टिवनेस इज नॉट। सिंपल जी गल है, पहला आपां एफिशिएंसी बारे गल कर रहे हैं, फिर आप दस रहे हैं कि अमेरिकन बिजनेसिस जिहड़े हैगे ने वो अलग वे दे नाल सोचते हैं। फिर एफिशिएंसी रूट ऑफ इफेक्टिवनेस बारे गल कर रहे हैं, तो डी दे विच दस रहा कि डिफरेंस की है। आंसर आ गया साडा ए सी बी ते डी। समझने की कोशिश करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उन्ने तुहाडे वधिया नंबर आने के चांसिस ने, उन्ने ही तुहाडे चांस वधणगे, तुहाडे पेपर दे विच सॉल्व होएगा क्वेश्चन। हुण आपां इहनूं करिए। ओके टू डू दिस आ गया, मतलब ऊपर कोई गल हुई है, रीडायरेक्ट किया है आपां किसी नूं, तभी आपां दिस यूज कर रहे हैं, इस करके ए पहले नंबर ते नहीं आ सकता। मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लिकेटेड इंटरनल सिचुएशन दैट पीपल हैव, इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड डायरेक्टली बट इट कैन अफेक्ट देयर बिहेवियर। आ सकता है, पर आपां बाकी पढ़ांगे। The job of a manager in a workplace is to get things done through employees. Motivation is something that even needs. However, this is easier said than done. पहला ऑप्शन तो आना ही नहीं हैगा, दूजा भी नहीं आना हैगा, तीजा भी नहीं आना हैगा, तो चौथा की साडे को बचा मोटिवेशन इज समथिंग। क्योंकि पहले आप मोटिवेशन की गल तो करिए, कंप्लीकेटेड बाद जो करांगे, पहले ही थोड़ा कह लांगा। पहला मैं एक जनरल टर्म दूंगा कि मोटिवेशन होंदा की है, ठीक है जी। फिर उस तो बाद चो कह सकते हैं। देखिए डी ऑप्शन पढ़ो, आप डी लाया, मोटिवेशन इज समथिंग दैट एवरीवन नीड्स, हाउएवर दिस इज ईजियर सेड देन डन। मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लिकेटेड इंटरनल सिचुएशन दैट पीपल हैव, इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली बट इट कैन अफेक्ट देयर बिहेवियर। ये आ सकता, उस तो बाद चो बी आ गया। देन आफ्टर the job of a manager in a workplace is to get things done through employees. To do this, हुन देखो, हुन to do this the manager, हुन देखो मैनेजर की गल पहला होई होएगी, तभी आप लिखांगे ना to do this, उन्होंने कोई काम दिता होएगा, वो आपां आ जॉब दिती है, the job of a manager। ਇਹਦੀ ਗੱਲ कर रहा है to do this the manager should be able to motivate employees। so आंसर क्या आ गया D B C A, गल खत्म। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑन दी वन हैंड आना ही नहीं, पढ़ने की लोड़ ही नहीं। ऑन द अदर हैंड, फर्दर मोर, प्रोबिंग फर्दर, जो आ जाए ये ऑप्शन पहले नंबर से आना ही नहीं है। हाउएवर ये भी नहीं आना। मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज आर कंसर्न अबाउट जेंडर इनक्वालिटीज इन एजुकेशन। ओके फिर आप गए ऑन द अदर हैंड, फिर ऑन द अदर हैंड आ गया चौथे दे विच, सो ये भी पहले नंबर से नहीं आना। तो बचा कि साडे को सी वाला पहले नंबर से आएगा, ठीक है जी, सी वाला पहले नंबर से आ गया। उस तो बाद जो मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज आर कंसर्न अबाउट जेंडर इनइक्वालिटीज इन एजुकेशन। ऑन द अदर, ऑन दी वन हैंड, दे डिफर, दे की, हाउएवर द कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ
legislative and policy frameworks differs widely. On the other hand, they can frame gender equality in different ways. So पहला उन्हें गल की है जी most European countries are concerned about gender equalities in education. फिर उस तो बाद जो on the one hand अपन नहीं लिख सकते, however the comprehensiveness of legislative and policy frameworks differs widely, ये ऑप्शन आएगा क्योंकि ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵਨੈਸ ਦੀ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਦ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵਨੈਸ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕਸ ਡਿਫਰਸ ਵਾਈਡਲੀ। ਔਨ ਦੀ ਵਨ ਹੈਂਡ ਦੇ ਡਿਫਰ, ਦੇਖੋ ਆ ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਦੇ ਡਿਫਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ, ਕੀਵਰਡ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ध्यान ਨਾਲ सुनी जाओ, ठीक है। तो ऑन दी वन हैंड आ गया दे डिफर कंसर्निंग द डिग्री, तो बच्चा के साथ को डी आंसर आ गया सी बी ए ते डी। सो गाइस ए टेक्निक्स दे नाल तुसी रीऑर्डर पैराग्राफ्स सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर तुहाडे मन दे विच कोई होर क्वेश्चन है तुसी कमेंट करो, आपां होर वीडियोस बनावांगे इहदे उपर, प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये वीडियो नूं जिन्ना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उन्ना करो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रगल करते पे ने। एक होर गल, जे तुहाडा टारगेट 6 ईच है, 7 ईच है, 8 ईच है, कल्ले यूट्यूब के उपर प्रैक्टिस करोगे तो तुहानूं वन वे प्रैक्टिस मिलेगी। अगर तुसी मेरे नाल करोगे प्रैक्टिस तुहानूं इवैल्यूएशन भी मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट इदां दे हैगे ने जिहड़े कि राइटिंग दे विच मार्क घट लैके आंदे पे ने, स्पीकिंग च मार्क घट आंदे पे उन्हां दे, राइट। सो जे तुसी मैनूं टैसट दोगे तो मैं तुहानूं जज करांगा। सो कोचिंग लैन वास्ते तुसी कंटैक्ट कर सकते हो सामने दिते गए नंबर के उपर, तो बाकी तुसी रिजल्ट देखो। होर टेक्निक्स भी ने जिहड़ी यूट्यूब के उपर आपां नहीं पा सकते क्योंकि वो पेड टेक्निक्स ने। अगर तुहानूं टीचिंग स्टाइल वधिया लगा मेरा, लोकां दे नाल शेयर करो, WhatsApp के उपर शेयर करो, तो चैनल नूं सबसक्राइब करो। तो कोचिंग लैन वास्ते सामने दिते गए नंबर के उपर मैनूं कंटैक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन कोचिंग 1-to-1 क्लास एज पर योर टाइमिंग्स। बेस्ट ऑफ लक।